हम जो है वो डिस्कस कर रहे थे फार्माकोकाइनेटिक्स के जो प्रोसेसेस हैं कि ड्रग जो है वो बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद किन किन प्रोसेसेस से पास करती है, उसके बारे में हम स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग किस तरह से हो रही होती है, बायो अवेलेबिलिटी के बारे में पढ़ा और इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग के बारे में पढ़ा। अब हमारा जो है ये तीसरा लेक्चर है फार्माकोकाइनेटिक का, जो कि है मेटाबॉलिज्म के रिलेटेड। अब ड्रग जो है वो एक्सक्रीट होने से पहले उसका मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि जो हमारे पास ड्रग होती है नॉन पोलर, उसको हम पोलर में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो रीअब्जॉर्ब ना हो सके डिस्टल कॉन्जुगेटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन ऑफ किडनी से। ठीक है, डेट्स वाई हम इसको मेटाबॉलिज्म से पास करते हैं। अब जो मेजर रूट्स ऑफ एलिमिनेशन होते हैं, एलिमिनेशन जो होता है वर्ड, इसके अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास। एक आ जाता है एक्सक्रीशन आ जाती है, फर्स्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म आ जाता है, यानी कि बॉडी के अंदर जो हमारे पास डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं वो मेटाबोलाइज करते हैं ड्रग को। जो सब्सटेंसेस ड्रग की बॉडी को रिक्वायर्ड होती हैं वो उसको यूटिलाइज करता है, और जो हमारे पास एग्जेसिव सब्सटेंसेस होती हैं उनको वो जो क्या करता है कि एक्सक्रीट कर देता है बॉडी से। ये एलिमिनेशन आ गया। अब मेजर रूट्स ऑफ एलिमिनेशन है हमारी बॉडी के अंदर, वो है हेपेटिक मेटाबॉलिज्म। हेपेटिक मेटाबॉलिज्म क्या करता है कि ये हमारे पास जो ड्रग होती है नॉन पोलर, उसको पोलर के अंदर कन्वर्ट करता है ताकि उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट किया जा सके। पोलर को नॉन पोलर को पोलर के अंदर कन्वर्ट करता है। उसके बाद बाइलरी एक्सक्रीशन है। बाइलरी एक्सक्रीशन क्या है कि जब बाइल रिलीज होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उसके थ्रू भी हमारे पास कुछ ड्रग जो है वो एक्सक्रीट आउट कर रही होती है। और मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो होती हैं वो हमारे पास यूजली एक्सक्रीशन के थ्रू ही एक्सक्रीट कर रही होती हैं फ्रॉम दी बॉडी से। अब हम ड्रग क्लियरेंस को जो है वो किस तरह से कहता है कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, वो ये इसका फार्मूला है क्लियरेंस का, कि इसको हम ये यहाँ पर ये हमारे पास वी डी जो है वो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके अलावा ये हमारे पास हाफ लाइफ ऑफ ड्रग है। अब हमारे पास कुछ काइनेटिक्स ऑफ मेटाबॉलिज्म है कि दो तरह की काइनेटिक्स होती हैं, एक होती है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और एक होती है ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। अब ये जो है हमारे पास मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं मेटाबॉलिज्म के, उनको कैटलाइज कर रहे होते हैं डिफरेंट एंजाइम्स। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो मोस्ट रिएक्शंस होते हैं वो मैकेलिस मेंटन इक्वेशन को जो है वो फॉलो कर रहे होते हैं। अब मैकेलिस मेंटन इक्वेशन क्या है? मैकेलिस मेंटन इक्वेशन कहती है कि जब हमारे पास ड्रग की कंसनट्रेशन इंक्रीज करती है बॉडी के अंदर, तो क्या होता है कि हमारे पास फर्स्टली ड्रग का इफेक्ट जो है वो इंक्रीज़ करता है। लेकिन जब ऑल दी रिसेप्टर्स जो होते हैं वो ऑक्यूपाई हो जाते हैं ड्रग से, तो क्या होता है कि हमारे पास देन जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है या इफेक्ट ऑफ ड्रग होता है वो हमारे पास रिमेन कांस्टेंट रहता है फॉर लॉन्ग टाइम के लिए। ठीक हो गया जी। अब हम बात कर लेते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होती है। ये है जी हमारे पास मैकेलिस मेंटन इक्वेशन। मैकेलिस मेंटन इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर के अंदर। हम क्या कहते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर के अंदर जो है वो हमारे पास जो कंसनट्रेशन होती है ड्रग की वो हमारे पास लो होती है एज़ कम्पेयर टू के एम। यहाँ पर वी मैक्सिमम वो है जहाँ पर वेलोसिटी ऑफ जो हमारे पास होगी रिएक्शन मैक्सिमम होगा। ये हमारे पास आ जाता है कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग है, ये भी कंसनट्रेशन। और के एम जो है ये हमारे पास मैकेलिस मेंटन कांस्टेंट है। ठीक हो गया जी। अब ये कंसनट्रेशन कह रहा है ड्रग की वो हमारे पास ज़्यादा कम होती है एज़ कम्पेयर टू के एम। डेट्स वाई हम इसको क्या करते हैं, निगलेक्ट करते हैं। तो हमारे पास फार्मूला क्या बनता है, वी इज़ इक्वल टू वी मैक्सिमम। ठीक हो गया जी। यहाँ पर आ गया के एम। अब ये क्या शो कर रहा है कि जो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू दी कंसनट्रेशन ऑफ द ड्रग के, यानी कि ये फर्स्ट ऑर्डर है। यहाँ पर जो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन होता है वो डिपेंड कर रहा होता है हमारे पास कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग पर। जैसे जैसे कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग इंक्रीज़ करती है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ करती है। सेकंड जो है वो हमारे पास आया था ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होती है। ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स होती है कि जो हमारे पास लार्ज डोजेज के अंदर हम ड्रग देते हैं तो क्या होता है कि वो जब बॉडी के अंदर एंटर करती हैं तो फर्स्टली तो क्या करती हैं कि वो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो साइमल्टेनियसली इंक्रीज़ करता है। जब साइमल्टेनियसली इंक्रीज़ करता है, जब ये हमारे पास फॉर एग्जांपल 4 रिसेप्टर्स हैं ड्रग के, तो यहाँ पर 4 रिसेप्टर्स पर आकर ड्रग बाइंड हो गई है तो ये रिसेप्टर्स क्या हो गए हैं, ऑक्यूपाई हो गए हैं। अब यहाँ पर जितनी मर्जी अमाउंट ऑफ ड्रग हो
वो अफेक्ट को इंक्रीज़ नहीं कर सकती जब तक ये चारों रिसेप्टर्स क्या करेंगे कि अपने इफेक्ट को परफॉर्म करेंगे। डेट्स वाई क्या होता है कि जब ऑल द रिसेप्टर्स जो है ऑक्यूपाई हो जाते हैं तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो लिमिटेड हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है फॉर दी लॉन्ग टर्म के लिए। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास कंसंट्रेशन होती है वो हमारे पास ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू के एम। तो क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ करने से वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ नहीं करता है विद द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। फर्स्टली तो इंक्रीज़ करता है, लेकिन जब ऑल द रिसेप्टर्स ऑक्यूपाई हो गए हैं ड्रग से तो क्या होता है कि जब और रिसेप्टर नहीं है हमारे पास जिसके साथ जाकर ड्रग बाइंड कर सके तो इससे ज़्यादा अब रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ नहीं करेगा, वो रिमेन कांस्टेंट ही रहेगा फॉर लॉन्ग टर्म के लिए। उसके बाद आ जाते हैं जी हमारे पास कुछ रिएक्शंस होते हैं जब हमारी ड्रग जो है वो ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है तो हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, फेज़ 1 रिएक्शन होता है और फेज़ 2 रिएक्शन होता है। अब जो किडनी होती है वो हमारे पास ड्रग को एक्सक्रीट आउट नहीं कर सकती जो कि लिपोफिलिक होगी। लिपोफिलिक जब ड्रग होगी तो जो हमारे पास डिस्टल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल्स होंगी वहाँ से ड्रग जो है वो हमारे पास, क्योंकि वो अब्जॉर्बेबल होती है लिपोफिलिक ड्रग, तो वो दोबारा से अब्जॉर्ब होकर बॉडी के अंदर चली जाएगी। जबकि जो डिस्टल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल्स है वो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस को जो है वो पास नहीं करने देती है। क्यों? और लेकिन एडीएच यानी कि एल्डोस्टेरोन जो हमारे पास एंटी डायरेटिक हार्मोन है उसकी प्रेजेंस के अंदर वो जो है वो पास करने देती है। एडीएच हम जो कहते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन जो होता है उसकी प्रेजेंस के अंदर डिस्टल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल जो है परमिएबल हो जाती है वाटर के, लेकिन अदरवाइज वो वाटर को पास करने नहीं देती है। डेट्स वाई हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास लिपोफिलिक ड्रग्स होती हैं उनको हम पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं थ्रू डिफरेंट रिएक्शंस जो हमारे पास लीवर में हो रहे होते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम बात करें तो हम कहते हैं जी हमारे पास ये ड्रग है जो कि लिपोफिलिक है, इसको हमने करना है कि ये फेज़ 1 रिएक्शन से पास करिए। ये है जी हमारे पास फेज़ 1 रिएक्शन। फेज़ 1 रिएक्शन में क्या हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है, हाइड्रोलिसिस हो रही है इसको पोलर बनाने के लिए, इस ड्रग को पोलर बनाने के लिए। ठीक हो गया जी। अब इसको जो है हमारे पास कैटालाइज कर रहा होता है साइटोक्रोम P450 एंजाइम। साइटोक्रोम P450 एंजाइम जो है ये हमारे पास प्रेजेंट होता है, लीवर के अंदर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा ये है जी हमारे पास साइटोक्रोम P450 एंजाइम, ये हमारे पास लीवर के अंदर प्रेजेंट होता है और इसके अलावा जीआईटी के अंदर प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास आइसोजाइम की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यानी कि आइसोजाइम मीन्स कि ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कुछ सब्सटेंसेस, कुछ चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर जो क्या करते हैं कि इसको एक्टिव करते हैं, देन ये अपना एक्शन परफॉर्म करता है। ये हमारे पास इस रिएक्शन को जब स्पीड अप कर रहा होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोलिसिस करवा रहा होता है और पोलर कर रहा होता है। अब कुछ जो ड्रग्स होती हैं वो फेज़ 1 रिएक्शन से पोलर नहीं होती हैं। ठीक है, देन वो क्या करती हैं कि वो वाली ड्रग्स जो हैं वो पास करती हैं थ्रू फेज़ 2 रिएक्शन। अब वो वाली ड्रग्स जो कि हमारे पास क्या हो रही हैं कि नॉन पोलर ही रह रही हैं आफ्टर फेज़ 1 रिएक्शन, वो हमारे पास पास थ्रू करेंगी फेज़ 2 रिएक्शन, जहाँ पर हमारे पास कुछ कॉन्जुगेशन रिएक्शंस होंगे और हमारे पास ड्रग को वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद कहता है जी हमारे पास सम ड्रग्स जो होती हैं हैविंग, जिनके पास OH ग्रुप होता है, अमाइन ग्रुप होता है और कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, वो डायरेक्टली जो है हमारे पास फेज़ 2 ग्रुप के अंदर रिएक्शन के अंदर जो है वो एंटर करती हैं और इनका कॉन्जुगेशन रिएक्शन होता है और इनको वाटर सॉल्युबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि इनको बॉडी से एक्सक्रीट आउट किया जा सके। अब कुछ जो होती हैं हमारे पास ड्रग्स, उनकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है वो नहीं होती है। ठीक है, जैसा कि हमारे पास कैटिकोलामाइंस हैं। देन उनकी हम क्या करते हैं कि उनकी हमारे पास अमाइन ऑक्सीडेशन हो रही होती है। अमाइन ऑक्सीडेशन या अल्कोहल डिहाइड्रोजनेशन हो रही होती है इनको हमारे पास पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। अब ये साइटोक्रोम P450 जो है ये हमारे पास स्पीड अप कर रहा है फेज़ 1 रिएक्शन को। अब इसको हम कह रहे हैं कि ये आइसोजाइम होता है, इसको कुछ जो हमारे पास सब्सटेंसेस होती हैं, कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो इसको इंड्यूस कर रही होती हैं और कुछ जो ड्रग्स होती हैं वो इसको जो है वो इनहिबिट कर रही होती हैं। अब ये है जी हमारे पास फिनोबार्बिटल रिफेम्पिन जो है, जब हमारे पास हमने इसको इंड्यूस करवाना हो, जब ड्रग को हमने एलिमिनेट करवाना हो बॉडी से, देन हम ये जो है एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट के अंदर ताकि वो हमारे पास जाकर इंड्यूस कर सके साइटोक्रोम P450 को। ठीक है,
और हमारे पास जो है वो ड्रग लिपोफिलिक जो है उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके। उसके अलावा अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास ड्रग का जो है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज़्यादा हो, उसका मेटाबॉलिज्म ना हो सके, देन हम क्या करते हैं कि हम हमारे पास कुछ जो है वो इनहिबिटर्स होते हैं, जो कि ये हमारे पास अमेप्राजोल जो है एज एन इनहिबिटर के तौर पर एक्ट करता है। ये क्या करता है कि ये हमारे पास साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा ड्रग का, और उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, जैसा कि अब हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि फिर हम क्या करते हैं कि किडनी जो होती है वो लिपोफिलिक ड्रग को जो है पास आउट नहीं कर सकती है, लिपोफिलिक ड्रग को जो है हमारे पास एक्सक्रीट नहीं कर सकती है, क्योंकि वो दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाएगी डिस्टल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन के अंदर। डेट्स वाई हम इसको क्या करते हैं कि नॉन पोलर फॉर्म से पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं, जिसमें क्या होता है कि दो तरह के रिएक्शन होते हैं, फेज़ 1 रिएक्शन होता है, फेज़ 2 रिएक्शन होता है। फेज़ 1 रिएक्शन में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस होती है, जो हमारे पास ड्रग होती है जिसको हमारे पास कैटालाइज कर रहा होता है साइटोक्रोम P450। इसके कुछ इंड्यूसर्स होते हैं, कुछ इसके इनहिबिटर्स होते हैं, जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं टू इंक्रीज़ द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग और टू डिक्रीज़ द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग। ठीक हो गया। उसके बाद कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो ऐसी होती हैं जो कि नॉन पोलर ही रहती हैं आफ्टर पासिंग थ्रू फेज़ 1 रिएक्शन। डेट्स वाई हम इसको क्या करते हैं कि एंटर करते हैं फेज़ 2 रिएक्शन के अंदर, जिसके अंदर कॉन्जुगेशन रिएक्शंस होते हैं, और इनको जो है कन्वर्ट किया जाता है पोलर फॉर्म के अंदर। डेट्स वाई वी कैन सो डैट वी कैन एक्सक्रीट इट आउट थ्रू किडनी। उसके बाद कहता है जी हमारे पास जो है वो कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि फेज़ 1 रिएक्शन जिसको हमारे पास साइटोक्रोम P450 कैटालाइज नहीं कर पाता, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अमाइन ऑक्सीडेशन और अल्कोहल डिहाइड्रोजनेशन को यूज़ करते हैं, जैसा कि कैटेकोलामाइंस आ गए हैं। उसके बाद कुछ हमारे पास ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि OH ग्रुप जिनके साथ होता है, NH2 ग्रुप जिनके साथ होता है, और COOH यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप जिनके साथ प्रेजेंट होता है, वो डायरेक्टली जो है हमारे पास एंटर करते हैं फेज़ 2 रिएक्शन के अंदर। फेज़ 2 रिएक्शन के अंदर का कॉन्जुगेशन रिएक्शंस होते हैं, कॉन्जुगेशन प्रोडक्ट्स बनती हैं, और हमारे पास वाटर वाटर सॉल्युबल जो है वो प्रोडक्ट्स बनती हैं जो कि एक्सक्रीट होती हैं थ्रू द किडनी। ये था जी आज का जो है वो हमारा लेक्चर। तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास जो है किडनी से किस तरह से ड्रग को एक्सक्रीट किया जा रहा है। ये तो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, यानी कि पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है ड्रग। इस पोलर फॉर्म में ड्रग को कन्वर्ट होने के बाद अब ड्रग जो है वो किडनी के अंदर जाकर किन किन प्रोसेसेस से पास करती है और बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती है। और इसमें इसके आगे जो है हम पढ़ने वाले हैं फार्माकोडायनामिक्स को और पूरी फार्माकोलॉजी की ड्रग्स को। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।